हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 38 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, एज वी ऑल नो, वी हैव read about fertilization in our previous worksheet and how the fertilization take place and what are the types of fertilization. So as we read further, we found that the zygote is formed after the fusion of male gamete sperm and female gamete ova after fertilization. Now we are going to talk about development of an embryo. तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय की, तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगेन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। ठीक है बच्चों, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जायगोट बनाएगा और जायगोट से एम्ब्रॉय बना देगा आपका। ठीक है बच्चों, फिर है जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रॉय। फिर है द सेल्स दैट बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट developed into different tissues and organs of the body. The developing structure is called termed as embryo. यानी कि यहाँ पे जो टिश्यू लेवल पे है वो सब चीज़ें अलग अलग होना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर है द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूथरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। फिर है द एम्ब्रॉय कंटेंस टू डेवलप इन द यूथरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ईयर एट्सेट्रा। यानी कि इसके अलग जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड fetus, और when the development of fetus is complete the mother give rise to birth to the infant। बच्चों, ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन जायगोट एंड fetus। तो बच्चों पहले बात कर लेते हैं किसकी, fetus की। तो द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच द ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड fetus। ये तो होता है fetus बच्चों आपका। अब बात आती है जायगोट की। तो जायगोट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके रिजल्ट से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बच्चों जायगोट, और जायगोट से ही आगे बनता है क्या, आपका एम्ब्रॉय। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड। तो एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूथरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। बच्चों ये आपका आंसर 2 है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एम्ब्रॉय एंड फीटस। तो फीटस तो हमने देख ही लिया था, कहाँ पे है फीटस, क्या है बच्चों, ये फीटस है। द स्टेज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो ये फीटस हो गया। अब बचा एम्ब्रॉय। तो द सेल देन बिगेन्स, यानी कि जायगोट के बाद। ठीक है, द जायगोट रिपीटेडली डिवाइड टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रॉय। और जब ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इसमें डिफरेंट टिश्यूज का और ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉय। बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। हाँ, तो दोनों ये सेल से डेवलप होते हैं, गैमेट जो कहलाते हैं। फिर एग्स, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो जो एग लेड होता है फर्टिलाइजेशन में वो किस तरह का बना होता है, सिंगल सेल का। दोनों के दोनों सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, फिर है ए जायगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये भी ठीक है बच्चों। फिर आखिरी है, एन एम्ब्रॉय इज मेड ऑफ सिंगल सेल। तो जब दोनों के दोनों एक हो जाते हैं स्पर्म्स जो वो एग होते हैं, उसके बाद सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, जो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। तो ये भी ठीक है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।